Hello everyone, welcome to this miscellaneous part of bilinear transformation. We have some questions here. This is question from GATE 2012. The straight lines L1 is given by x equals to 0, L2 y equals to 0, L3 x plus y equals to, this is 1. These are the straight lines are mapped by curves. So are mapped by the transformation w equals to z square into the curves c1, c2, c3. The angle of intersection between the curves at w equals to 0. w प्लेन में w इक्वल्स टू 0 पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, यानी हमको एक ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जो कि z प्लेन से w प्लेन में किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है या होने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दे रखी है w इक्वल्स टू z स्क्वायर। जनरल सा जब हम z प्लेन में इसको बनाएंगे तो x इक्वल्स टू हियर इट इज, y एक्सिस हियर इट इज x एक्सिस पर जानती है y इक्वल्स टू 0 होता है, y एक्सिस पर x इक्वल्स टू 0 होता है, और ये लाइन इंडिकेट करेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 को। सो यहाँ पर ये हो गया कार्टेशियन प्लेन का जेड प्लेन कह सकते हैं इसको, जेड प्लेन। अब हमें बात कर रही है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है w इक्वल्स टू इस ट्रांसफॉर्मेशन के इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स एट w इक्वल्स टू 0। w प्लेन में हमको एट w इक्वल्स टू 0 पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर जानते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू z रेज टू द पावर k। अगर इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये मैग्नीफाइज, दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैग्नीफाइज द एंगल k टाइम्स, यानी उस एंगल को k टाइम्स इंक्रीज करता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू z की मैग्नीफाइज द एंगल k टाइम्स, w इक्वल्स टू z रेज टू द पावर k को k टाइम्स इंक्रीज करेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब हमको दिया हुआ है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन L1, L2, L3, यानी हमारी इनके बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर ये π/2 तो ही होगा, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 अगर ये है तो इनके बीच का एंगल यहाँ π/2 है। ओके, सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, ये लाइन अगर है इनके बीच में देखें हम इंटरसेक्शन, क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल है, इसकी जो एंगल है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, दिस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन विल बी π/2। अब यहाँ से इस इक्वेशन को अगर, क्योंकि हमको ट्रांसफॉर्मेशन दी है w इक्वल्स टू जेड रेज टू द पावर 2 यानी जेड स्क्वायर, सो k इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सो दिस w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर मैग्नीफाइज द एंगल 2 टाइम्स इस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को इंक्रीज कर देगा। सो यहाँ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन π/2 है इनके बीच में, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट w इक्वल्स टू 0, एट w इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जो दूसरा प्लेन बनाएंगे z इक्वल्स w प्लेन, उसमें एट w इक्वल्स टू 0 पर इस एंगल को इंक्रीज करेगा ट्वाइस इनटू जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इसका, इतना सा ध्यान रखना है। सो ट्वाइस इनटू π/2 इज पाई। सो यहाँ से ऑप्शन पाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो बेसिकली डिस्कस किया ये क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और इस तरह से यहाँ पर
अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है एक और, जो कि वो भी गेट का क्वेश्चन है, और दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। लेट f from c minus 3 iota goes to c be defined by, this is the function f, z minus iota upon iota z plus 3. We want to obtain which statement is false. These are the four statements. F is conformal on this one, f maps circle on this one onto circle in c, all the fixed points of, and there is no straight line in c which is mapped into a straight line in c by this function f. So ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से चेक करना है कौन सा या कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं. वी वांट टू ऑब्टेन हियर फॉल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ जेड फंक्शन एफ जेड इज कन्फॉर्मल, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया है कन्फॉर्मल के लिए, और उसी चीज़ को हम लेके यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, जिससे कि कन्फॉर्मल मैपिंग और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक फ्लो बन सके. जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फॉर्मल मैपिंग और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक टू मीडियम जानकारी हो सके. एंड सम टेक्निकल क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग हियर for the purpose, general purpose. So कन्फॉर्मल के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत सारे इसमें प्रीवियस वीडियोस हमने अपलोड भी किए हुए हैं. सो यहाँ पर f इज़ कन्फॉर्मल ऑन सी दिस वन. दीज आर द फोर स्टेटमेंट वी वांट टू ऑब्टेन विच इज़ फॉल्स. सो जैसा कि हम जानते हैं एफ जेड इज़ कन्फॉर्मल. एफ जेड कन्फॉर्मल कब होगा? जब एफ डैश जेड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव नॉट जीरो इक्वल, एंड एफ जेड इज़ एनालिटिक होगा. सो डेरिवेटिव एफ जेड एग्जिस्ट होना चाहिए और डज नॉट वैनिश होना चाहिए. डेरिवेटिव ये कन्फॉर्मल की प्रॉपर्टी है. यहाँ से कन्फॉर्मल के लिए आप प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में देख सकते हैं कन्फॉर्मल के लिए क्या होता है, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर दे रखा है z, अगर हम 3 आयोटा ले लेते हैं, z इक्वल टू 3 आयोटा, सो यहाँ पर एफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर हम z इक्वल टू 3 आयोटा लेते हैं तो एफ जेड एनालिटिक होगा, और एफ डैश जेड देख सकते हैं अगर यहाँ पर हम जैसे कि सी कॉम्प्लेक्स प्लेन से 3 आयोटा हम डिलीट करते हैं. सो एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू, सो वी हैव हियर एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 3 आयोटा. अगर हम 3 आयोटा को, so except z equals to 3 iota, fz is analytic and f dash z is not equals to 0. जैसा कि हमने प्रीवियस में डिस्कस किया हुआ है. हम इसमें से अगर यहाँ 3 iota ले लेते हैं तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होने वाली. अगर 3 iota ले लें तो f dash z भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी. लेकिन इफ़ वी डिलीट, इफ़ वी नॉट टेकिंग except z equals to 3 iota, fz will be analytic, so f dash z equals to not 0. so यहाँ से ऑप्शन ए तो फॉल्स नहीं हुआ, ये तो ट्रू है. so here it is, a statement is true. similarly we can say f maps circle in c, and इसमें से except 3 iota onto circle in c. इसको देख सकते हैं. सो यहाँ से एफ जेड इज कन्फॉर्मल इन सी माइनस 3 आयोटा. देन एफ जेड मैप्स सर्कल इन दिस वन ऑन टू सर्कल इन सी. तो यहाँ से
एफ इज ये फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, बी ऑप्शन ट्रू। अब फिक्स पॉइंट के लिए देख सकते हैं। फिक्स्ड पॉइंट के लिए जैसा कि हमने डिस्कस भी किया हुआ है, इससे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है कि फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं। सो फिक्स पॉइंट के लिए जब हम z माइनस जो फंक्शन z यानी फंक्शन z इज गिवन हियर z माइनस 3 आइटा, दिस इज z माइनस 3 z माइनस आइटा अपॉन आइटा z प्लस 3, ये अपना फंक्शन z है दिस वन। एंड इफ वी पुट इक्वल्स टू z एंड सिंप्लीफाई दिस फंक्शन फॉर z, यानी इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन z निकलेगा और z को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब बेसिक फार्मूला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी लगा सकते हैं, जो रिसेंटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई भी जो फार्मूला है, बेसिकली वी आर अप्लाइंग श्रीधराचार्य फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसको जब आप ओपन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इन जेड, एंड जेड सॉल्यूशन जब उसका करेंगे सो दिस विल बी जेड स्क्वायर माइनस 2 आइटा जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0 जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ से जो जेड इक्वल्स टू श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के आएगा आई जेड इक्वल्स टू आयोटा 1 प्लस माइनस रूट 3। अब यहाँ पर जब ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं इसमें, सो एक इमेजिनरी पार्ट इसमें नॉट विच इज़ नॉट इमेजिनरी ग्रेटर देन 0, यानी एक तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर माइनस रूट टू आइटा। सो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर नॉट ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से देख सकते हैं सी पार्ट दे रखा है, ऑल द फिक्स पॉइंट्स ऑफ एफ आर इन द रीजन जेड बिलोंग्स टू सी इमेजिनरी ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पर तो लेस देन भी आ रहा है ना इमेजिनरी। सो यहाँ से ऑप्शन सी this is will be false statement according to our problem। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को बेसिकली सिंप्लीफाई करने का कुछ टेक्निक है। सो उन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। सो दिस गिवन problem is here, fz equals to z plus 1 upon z, z belongs to complex plane, z is not equals to 0, and check number 1 and second, f is an analytic function on c minus 0, and f maps this is the part second, f map the unit circle to a subset of real axis। so you can apply here conformal, यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनके लिए लगा सकते हैं, और इसको एनालिटिक होगा इस रीजन में, इसमें एनालिटिक होगा या नहीं होगा इसको चेक करना है, और इसी तरह से इसको भी चेक करना है। सो दिस बोथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ट्रू, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसकी ट्रू हो जाएंगे दोनों। तो इनको इजीली चेक कर सकते हैं सिंगुलरिटी इसकी कहाँ पर होगी। सो यहाँ पर एनालिटिक कहाँ पर होगा, तो ये पार्ट भी ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से यूनिट सर्कल टू इज सबसेट ऑफ रियल एक्सिस। सो इसको ट्राई कर सकते हैं कि अगर इसमें कोई सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, जिससे कि इसको एक बार एनालाइज कर लेंगे। और अगर कर सकते हैं इजीली तो बहुत अच्छा। इन केस अगर कोई डाउट है या फर्दर मॉडिफिकेशन है इस तरह के वीडियोस में, या वांट टू डिस्कस सम अदर पॉइंट्स अबाउट कन्फॉर्मल मैपिंग और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू मे कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।